अगर आपकी पूजा स्वीकार नहीं हो रही है, आपको यह कैसे पता चलेगा कि मेरी पूजा स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है? इसके कुछ संकेत हैं जो मैं आज आपको बताऊँगी। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए। आज का टॉपिक यही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी पूजा हमारे इष्ट देवता को स्वीकार हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी। देखिए, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। कुछ ऐसी परेशानी आ चुकी है या मेरी तबीयत ख़राब रहती है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप नियमित रूप से मंत्र का जाप करते हैं या पूजा करते हैं, किसी भी तरह से भगवान की पूजा करते हैं, जैसे हम भोग लगाते हैं रोज़ डेली या फिर नियम से जोत जलाते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, तो ये हमारे कई तरह से पूजा करने का एक तरीका होता है कि कई लोग जोत जलाते हैं, कई लोग मंत्र का जाप करते हैं, कई लोग साधना करते हैं, पर अभी तक हमें या आपको कोई भी इसके संकेत नहीं मिले हैं। तो उन संकेतों के बारे में आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपके साथ ये एक भी संकेत होता है तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा आपके इष्ट देवता को स्वीकार हो रही है। जब आप रोज़ एक समय पर पूजा करते हैं, जैसे आप एक ही समय पर रोज़ पूजा करते हैं, जैसे चाहे वो सुबह का समय हो और एक ही समय हो, 7 बजे हो, 8 बजे हो, 9 बजे हो, 6 बजे हो या फिर ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा करते हैं, तो वह जो समय होता है वह समय सिद्ध हो जाता है। मान लीजिए आप शाम को पूजा करते हैं और वह भी आप एक ही समय पर करते हैं, आप शाम को करते हैं और डेली नित्य पूजा करते हैं, तो वह समय सिद्ध हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी समय पूजा करते हैं वह समय सिद्ध हो जाता है। आप उस स्थान पर क्या होता है, ऊर्जा आने लग जाती है, आपके इष्ट देवता स्वयं वहाँ पर आकर विराजमान हो जाते हैं और उनकी जो शक्तियाँ होती हैं वह भी उस स्थान पर आने लग जाती हैं। जिस भी देवी या देवता की आप पूजा करते हैं उनकी कृपा आपके घर के मंदिर में आने लग जाती है। जब आप अपने इष्ट देवता का नाम लेते हैं, आप उनके दिन पर उनको कुछ भोग लगाते हैं, जैसे कि शनिवार को माता काली का दिन होता है, मंगलवार को हनुमान जी का दिन होता है और सोमवार को भोले बाबा का दिन होता है। इसी तरह से सभी देवताओं का एक अपना अपना दिन होता है। तो अगर हम उनके फेवरेट दिन पर उनको भोग लगाते हैं और उनकी फेवरेट चीज़ों का ही भोग लगाते हैं, तो हमारे इष्ट देवता हमसे अति प्रसन्न होते हैं और बहुत ही खुश होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देखिए, जैसे आपने भोग लगाया है, आपने माता काली को हलवे का भोग लगाया है, खीर का भोग लगाया है या पेड़े का भोग लगाया है, मीठे पान का भोग लगाया है और भोग लगाते ही उसमें एक अलग सी खुशबू आने लग जाती है, किसी बहुत ही अजीब सी, बहुत ही प्यारी सी सुगंध आपको आ रही है। तो यह एक संकेत है कि जो भोग आपने लगाया है वह माता ने अस्वीकार कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा माँ को प्रिय है यह भोग और माँ बहुत ही खुश हो गई हैं। इस सुगंध से हमें यही पता चलेगा, ठीक है। और आपको परफ्यूम की खुशबू आ रही है, फूलों की खुशबू आ रही है, इत्र की खुशबू आ रही है, तो यह एक संकेत होता है। आपने अगर भोग लगाया है और वह भोग वहाँ से गायब हो जाए, गायब मतलब जैसे अदृश्य कोई चूहा ले जाए, कोई चींटी ही उसे खा ले या फिर वह एकदम से दिखाई ना दे या टूट कर गिर जाए, तो वह भोग का अर्थ यही होता है कि वह भोग हमारे इष्ट देवता ने स्वीकार कर लिया है और आपके इष्ट देव की शक्तियाँ वहाँ पर वास करने लग जाती हैं। आपके घर के मंदिर में खुशबू आती रहती है, हम हर समय भी आती रहती है और जिस समय आप पूजा करते हैं उस समय भी खुशबू आने लग जाती है। अगर वह खुशबू आपको पता चल रही है, आपको सुगंध महसूस हो रही है, तो आप समझ जाइए कि आपके घर में दिव्य शक्तियों का वास हो चुका है, दिव्य शक्तियाँ विराजमान होने लग गई हैं। तो यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है। मान लीजिए आपने दीपक जलाया है और उस दीपक में कोई आकृति बन रही है या दीपक में फूल बन रहा है, तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि जो दीपक आपने जलाया है वह दीपक आपके इष्ट देवता ने स्वीकार कर लिया है।
तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि आपके घर में दैवीय शक्तियों का वास हो चुका है। तो और आपको अगर सपने आते हैं, सपने में आपको अपने आपके इष्ट देवता दिखाई देते हैं, आप जिन देवता की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वह आपको दिखाई दे रही हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके इष्ट देवता आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं और वह आपको सपने के माध्यम से बता रहे हैं कि मैंने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और मैंने आपके घर में निवास कर लिया है। तो इन संकेतों को समझने का मतलब यही होता है कि हमें अपनी पूजा के स्तर को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, और ज़्यादा मंत्रों का जाप करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, समय पर भोग लगाना चाहिए। तो यह संकेत हमें इसीलिए ही मिलते हैं क्योंकि देखिए, चाहे आप अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, चाहे आप किसी देवी की, देवता की, या फिर किसी भी ऊत पितर की, दई देवता की, कुल देवी की, जिस भी आप देवी की पूजा करते हैं, वह आपसे जब भी अपना संपर्क साधती है तो वह आपको कुछ ना कुछ संकेत ज़रूर देती है। अगर आपकी आँखें 3 से 4 बजे झटके से खुल जाती हैं तो यह बहुत बड़ा संकेत होता है कि जो दिव्य शक्तियाँ हैं वह इसी वक्त ही हमारे घर में, हमारी पृथ्वी पर वह घूमती हैं, तो वह हमें संकेत देती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में रोज़ ही आँखें खुल जाना यह बहुत बड़ा संकेत होता है। देखिए, हर किसी की आँखें ब्रह्म मुहूर्त में नहीं खुलती हैं, और जो पूजा पाठ आराधना करते हैं उन्हीं की ब्रह्म मुहूर्त में आँखें खुलती हैं। और माता काली के जो भक्त होते हैं उनको रात के समय में आँखों में उनको नींद नहीं आती है, वह पूरी रात ही या तो करवट बदलते रहते हैं या फिर रात में वह जागते हैं। जो भी माँ काली के भक्त हैं, आप अपने इस अनुभव को आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा कि आपको नींद नहीं आएगी, और अगर आप सोना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत नींद आएगी, आंखें बंद हैं पर हम सोए नहीं हैं। ये हमारे साथ अक्सर होता है। हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कोई मंत्र चल रहा होता है, हम जिस भी मंत्र का जाप करते हैं वह मंत्र हमारे शरीर में चल रहा होता है, हमारे खून में चल रहा होता है, हमारे दिमाग में चल रहा होता है। दिमाग तो यह सोचता है कि हमें नींद आ रही है, पर जो मंत्र है वह दिल में, दिमाग में चल रहा है, जिसके कारण से हम जगे हुए हैं। यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि माता काली ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है, आपके घर में निवास कर लिया है, और वह आपको यह संकेत दे रही हैं। माँ का मंत्र का जाप आपके दिमाग में, दिल में चलना शुरू हो जाता है, आपके खून में वह दौड़ने लग जाता है, जिस मंत्र का आप रोज़ से रोज़ आप जिसका जाप करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है। अगर आपको कोई कन्या बार बार दिखाई दे रही है, सपने में दिखाई दे रही है, या फिर आप पूजा कर रहे हैं उस समय आपको कोई कन्या दिखाई दे रही है, कोई वृद्ध महिला दिखाई दे रही है जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, लाल कपड़े पहने हैं, यह भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। जय माता।